हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू 5th यूनिट ऑफ द सेकंड पेपर एंड आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पिछले दो जो ऑर्गेनोजेनेसिस मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें मैंने बताया आपको कि जब भी ऑर्गेनोजेनेसिस हम किसी ऑर्गन का पढ़ रहे होते हैं तब हमें एडल्ट जो फुल्ली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है उसे याद करना चाहिए। तो जो एलिमेंट्री कैनाल फुल्ली फॉर्म्ड है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। और ये जो इसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वह प्रिमिटिव गट ट्यूब से होता है। और जो प्रिमिटिव गट ट्यूब है वो डेराइव्ड होती है योक सैक के डॉर्सल पार्ट से और फिर बाद में इनकॉर्पोरेट हो जाती है एम्ब्रियो की बॉडी में जब 4th वीक होता है डेवलपमेंट का। और प्रिमिटिव गट ट्यूब को डिवाइड किया जा सकता है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है उनको उनके लिए जो एपिथेलियम का डेवलपमेंट होता है वह एंडोडर्म से होता है। और जो मस्कुलर वॉल्स होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उनका डेवलपमेंट या वह डेराइव्ड होती है स्प्लेंक्निक मेसोडर्म से। दो टाइप की मेसोडर्म मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, सोमेटिक मेसोडर्म्स और स्प्लेंक्निक मेसोडर्म। और फिर जब सॉलिड स्टेट होती है डेवलपमेंट की तो जो एंडोडर्म होती है गट ट्यूब की वो प्रोलिफरेट हो जाती है जब तक गट सॉलिड ट्यूब स्टेट में रहती है। प्रिमिटिव गट का डेवलपमेंट 4th वीक से स्टार्ट हो जाता है और ये ओरिजिनेट होता है डॉर्सल पार्ट ऑफ द योक सैक से। और जो एंडोडर्म डेरिवेटिव्स हैं इसके वो एपिथेलियल लाइनिंग से बनते हैं और मेसोडर्मल जो है वह स्प्लैंक्निक या विस्टल टाइप ऑफ मेसोडर्म होती है। ये है एम्ब्रियोनिक पूरा जो डायग्राम है वो एम्नियोटिक कैविटी, ये एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, जैसा कि मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ाया है किस तरह से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इन्हीं ये जो दो लेयर्स होती हैं इन्हीं से इनका डेवलपमेंट होता है। कोरियन मैंने बताया था आपको, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक विस्टल मेसोडर्म या स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, ये योक सैक, इसी से डेवलपमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये पूरा उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज का डायग्राम है। प्रोक्टोडियम एंड स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम जो होता है वो एनल पिट कहलाता है और प्राइमोडियल एनस भी हम इसको कह सकते हैं। और स्टोमोडियम प्राइमोडियल माउथ होता है। इन दोनों एरिया में एक्टोडर्म जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है एंडोडर्म से और इस समय इनके बीच में मेसोडर्म नहीं रहती है। ये भी एक डायग्राम है जिसमें दो एंड आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रेनियल एंड और कॉर्डल एंड। इसमें आपको फ्यूचर माउथ जो प्री कॉर्डल प्लेट है वो दिखाई दे रही है, नोटोकॉर्ड, फिर प्रिमिटिव पिट, प्रिमिटिव नोड, प्रिमिटिव ग्रूव, जहाँ पूरा वो जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। और ये क्लोएकल मेम्ब्रेन, फ्यूचर एनस यहाँ पर होती है। ये प्रिमिटिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये पेरिंजियल पाउचेस दिखाई दे रहे हैं 1 to 4, और ये लीवर, गॉल ब्लैडर और वेंट्रल पेनक्रिटिक बर्ड। और ये सारे के सारे जो ऑर्गन हैं हम इसको इससे डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे फोर गट वाला पोर्शन में ये सारे ऑर्गन्स आएंगे, मिड गट वाले में ये आएंगे और हाइंड गट वाले में इस तरह से आएंगे। और कैसे ब्लड सर्कुलेशन कैसे बदलता है जैसे जैसे फोर गट से मिड गट और मिड गट से हाइंड गट में जब डेवलपमेंट होता है तो जो इनको सर्कुलेशन पहुंचाती है वो आर्टरीज भी चेंज हो जाती है। जो डेरिवेटिव्स है फोर गट के वह इसोफेगस, स्टमक, डिओडिनम, और फिर है लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पेनक्रियास, और आर्टरी होती है सिलियक आर्टरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो फेरिंग्स है वह प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं इस समय। ईसोफेगस जो होता है वह ट्रेक्यो इसोफेजियल सेप्टम डिवाइड करता है फोर गट को इनटू इसोफेगस एंड ट्रेकिया। जो स्टमक होता है, जो प्रिमिटिव स्टमक है वह डेवलपमेंट के 4th वीक में विजिबल हो जाता है और इनिशियली यह ओरिएंटेड होता है मीडियन प्लेन में, पहले मीडियन प्लेन में यह रहता है। और एब्डोमिनल कैविटी जो होती है डोर्सल मेजेंट्री या मीजोगैस्ट्रियम से ये जुड़ा हुआ रहता है, डोर्सल वॉल जो होती है वहाँ पे सस्पेंडेड रहता है। लेकिन जैसे जैसे एब्डोमिनिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता है वैसे ही स्टमक रोटेट हो जाता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस तरह से जो लेफ्ट वेगस नर्व है वह इसके एंटीरियर साइड में आ जाती है और जो राइट वेगस नर्व है वह इसके पोस्टीरियर साइड में आ जाती है। और इस तरह से जब रोटेशन होता है स्टमक का तो ओमेंटल बर्सा या लेसर पेरिटोनियल सैक भी डेवलप हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। जो मिजेंट्रीज होती है स्टमक की जिससे जुड़ा हुआ रहता है स्टमक अपनी पोजीशन में, वह है डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम और ओमेंटल बर्सा, ग्रेटर ओमेंटम। डिओडिनम जो है वह सी शेप का हो जाता है जैसे ही स्टमक रोटेट करता है। और क्योंकि डिओडिनम की जो लोकेशन है वह मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर होती है तो इसमें दोनों ही जो सिलियक ट्रंक और
सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से सप्लाई मिलती है ब्लड की ड्यूोडेनम को। पेनक्रियास डेवलप होता है दो आउटग्रोथ से जो कि एंडोडर्मल एपिथेलियम से निकलते हैं, और डोर्सल पेनक्रियाटिक बड और वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड इनको कहते हैं। लेकिन जब गट का रोटेशन होता है तो ये दोनों ही प्राइमोडियल जो आउटग्रोथ है वह जुड़ जाती है और एक सिंगल पेनक्रियास बनाती है। वेंट्रल पेनक्रियाटिक बड अनसिनेट प्रोसेस बनाती है जो कि हेड पेनक्रियास के हेड वाले पार्ट का हिस्सा होता है, और जो डॉर्सल पेनक्रियाटिक बड है वह बनाती है रिमाइंडर ऑफ द हेड, बॉडी एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास। और जो पेनक्रियाटिक बड है, जो डक्ट होती है, वो जुड़कर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। लेकिन जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है डक्ट का वह एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट भी बनाती है। स्प्लीन डेवलप होती है मेसेनकाइमल सेल्स में जो लोकेटेड होती है बिटवीन लेयर्स ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। लीवर और बिलियरी एपरेटस जो है वो डेवलप होते हैं एंडोडर्मल सेल से और बनाते हैं हिपेटिक डायवर्टिकुलम। और लीवर ग्रो होता है क्लोज एसोसिएशन विद द सेप्टम ट्रांसवर्सम। और ये जो है लेटर पार्ट जो है वह डायफ्राम का पार्ट होता है, और हिपेटिक डायवर्टिकुलम डिवाइड कर देता है दो पार्ट में। एक तो होता है क्रेनियल पार्ट जो कि बनाता है पेरेन्काइमा लीवर का, और जो कॉडल पार्ट होता है वह आगे चलकर गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट बनाता है। जो हीमोपोइटिक सेल्स, कुपर सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती है लीवर की, वह डेराइव्ड होती है मेसेनकाइम से। और जो एम्ब्रियोनिक लीवर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वह कवर कर लेता है। और यह होता है 7th से 9th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। और जो ब्लड फॉर्मेशन है हीमोपोइसिस वह शुरू हो जाता है लीवर में ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट, और बाइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट। मिडगट कम्युनिकेट करती है योक सैक से योक स्टॉक के द्वारा, और मिडगट बनाती है यू शेप्ड लूप, और जो कि टेम्परली प्रोजेक्ट हो जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, और इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हैरिनेशन। और जो क्रेनियल लिम्ब होता है मिडगट का भी इलोंगेट होकर रैपिडली डेवलपमेंट करता है और जेजुनम और क्रेनियल पोर्शन बनाता है। जो कॉर्डल लिम्ब है वो बनाता है सीकम, अपेंडिक्स, कॉर्डल पोर्शन ऑफ द इलियम, असेंडिंग कॉलन, प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन। और जो कॉर्डल लिम्ब है वह इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फोकल डायवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। और इस समय मिडगट लूप रोटेट हो जाती है 270 डिग्री और काउंटर क्लॉकवाइज यह रोटेशन होता है और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अराउंड होता है। इस तरह से रिट्रैक्ट हो जाता है यह एब्डोमिनल कैविटी में ड्यूरिंग द 10th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। और मिडगट डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, और सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन। हाइंडगट जो होती है वह जैसे ब्लड सप्लाई चेंज हो जाती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। आर्टरी जो है वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है और ये ब्लड सप्लाई है। फोरगट को सीलियक आर्टरी, मिडगट को सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और हाइंडगट को इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब पार्टीशनिंग ऑफ द क्लोएका, मतलब पार्टीशन होता है, एंडोडर्मली लाइंड होता है और गट ट्यूब का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। और एलेंटॉइस जो है उसको हम कहते हैं बॉडी स्टॉक से जुड़ा हुआ रहता है, और क्लोएकल मेम्ब्रेन सेपरेट कर देती है क्लोएका को प्रोक्टोडियम से। और डेवलपमेंट में एक शीट जो होती है मेसेनकाइम की, जिसे यूरोरेक्टल सेप्टम कहते हैं, डेवलप हो जाती है, डिवाइड कर देती है क्लोएका को वेंट्रल, यूरोजेनेटल साइनस और डॉर्सल पोर्शन एनोरेक्टल कैनाल में। और 7th वीक जब डेवलपमेंट का हो जाता है तो यूरोरेक्टल सेप्टम जो है वह पहुंचता है क्लोएकल मेम्ब्रेन की तरफ और डिवाइड कर देता है वेंट्रल यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन और डॉर्सल एनल मेम्ब्रेन पोर्शन में। और ये इस तरह से है, यहाँ पर ये किडनी वाला पार्ट ये अलग हो जाता है और ये रेक्टम वाला पार्ट अलग हो जाता है। और यूरोरेक्टल सेप्टम डिवाइड कर देता है क्लोएका को दो डिवीजन में, रेक्टल और एनल कैनाल में, और यूरोजेनेटल साइनस और पेरिनियल बॉडी में। तो ये डेवलपमेंट था एलिमेंट्री कैनाल का। इस तरह से एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलपमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।